धर्म और हिंदू राष्ट्र, फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे। अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं हमारी तो कर रहे स्केल हैं। थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। ये तो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उससे जो यूक्रेन क्रिश्चियन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी ने रावण को भी समझाया था, मान जा भगवान है, वापिस कर दो जानकी माता को। लेकिन जिसकी आ गई हो तो हनुमान जी की बातें उसे नहीं भाती हैं। गुरु के नाते हमने भी प्रार्थना की। अब किसी की आ गई, हम जो बताने, हमारे पास लोग आते, महाराज जी हम मर ना जाएं। अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा उसे भी मरना है। हद हो गई, तो पागलों जैसी बात करते मेरे पागल। लेकिन हम श्रीमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अर्जी लगाने एक बार बागेश्वर धाम। नहीं, ये अर्जियां लगाने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अब टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक? बिल्कुल भी नहीं। हम तो खुद गए हैं, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं, हम मानवता के हैं। जिसके अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात आपने कही। आज हमने मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हों। शास्त्री युवा हैं, इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे।